स्वागत बा अपने सबके फिर से नया एक ही वीडियो में। अगर हमनी बचपन के वो दिन देखल जाओ तो वो दिन के तुलना में आज हमनी के पास काफ़ी वो हर चीज़ बा जौन कि बचपन में ना रहे। लेकिन का अपने वो बचपन के दिन में जितना खुश रहनी आज अपने के पास वो खुशी बा? अगर अपने से पूछल जाओ अपने बचपन के दिन में ज़्यादा खुशी रहनी कि आज, तो अपने के यकीनन यह जवाब हुई कि बचपन के दिन में हम बहुत ज़्यादा खुशी रहनी। का है आखिर वो कौन चीज़ बा कि जौन कि बचपन के दिन में हमने के पास रहे लेकिन आज हमने के वो खुशी छीन लेला बा? अगर अपने ये चैनल पर नया बनी तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, जौना कारण से अपने इस कोने किस्म के नया नया वीडियो बनी तो सबसे पहले अपने के पास आई और वीडियो के लास्ट तक ले बना रही, जौना कारण से अपने के पूरा बात ही समझ में आई और आर्थिक रूप में अपने कहीं ना कहीं आज़ादी पाओ का अपने को सहयोग मिली। चलिए देखा जाओ कि बचपन के वो जो दिन होला वो में कौन चीज़ रहा जो कि हमने खुश रहने सन, लेकिन आज हमने के वो खुशी छीन लेला बा। तो कहीं ना कहीं वो मेन चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ होला भोजपुरी में आर्थिक आज़ादी, अर्थात पैसा के तनाव से मुक्ति। अगर एकरा के विस्तृत में जानल जाओ तो खर्च हमने के पास जितना बा वो खर्च के मेंटेन करे खातर कहीं से अगर हमने के पैसा व्यवस्था हो जाता, मेंटेनेंस हो जाता, और खातर हमने काम करी या भले ना करी या करी तो बहुत कम मात्रा में काम करी। काम करे खातर हमने के मर्जी के ऊपर होके हमने पैसा खातर गुलाम ना हो सन। अगर ऐसा अवस्था हो जाता तो हमने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम हो जाम सन। तो बचपन के हमने के हर खर्च हमने के माई बाप बहुत कड़ा मेहनत करके पूरा कर ललू, लेकिन आज हमने के खुद उठावे के पड़ला। भले हमने के बचपन कैसा ही काहे ना हो कि हमने के परिवार कैसा ही काहे ना हो कि, लेकिन वो अवस्था के खुशी आज के तुलना में बहुत कम महसूस होला। जैसे जैसे हमने के उम्र समय के अनुसार बढ़त जाला और वो हिसाब से हमने धीरे धीरे स्कूल कैंपस के पढ़ाई पूरा करके कहीं ना कहीं काम करे लगे सन। वैसे ही काम करे के सिलसिला में हमने कहीं ना कहीं जॉब पाओ सन और जॉब के दौरान हमने हर एक दिन उठे निसन और काम पर जानी सन। काम पर गइला के बाद हमने के जौन महीना के अंतिम दिन होला वो दिन पर तलब मिलला, पैसा मिलला, जौना कारण से बेहद हमने खुशी महसूस होला। लेकिन वो खुशी हमने के कुछ क्षण खातर ही रहला। जैसे पैसा वाला बहुत आदमी खुश होला और वो पैसा हमने के खर्च के साथ साथ जब निकल जाला वह अवस्था में हमने के खुशी भी चल जाला। यह सिलसिला चलत जाला और इंसान एक दिन का होला कि पुरान होके बूढ़ा जाला। वो अवस्था में अगर मन पड़ला काशू बचपन के दिन वो खुशी लौट आई तो कितना अच्छा रहे। अब हमने जानल जा का वो बचपन के दिन आज हमने लौटा सकते इंसान। वो बचपन के हर खुशी हर इंजॉय हमने आज के दिन में पूरा कर सकते इंसान। आखिर कौन काम कर जाए जौना काम से हमने बचपन के हर खुशी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पिछला वीडियो में जानी सन कि आर्थिक आज़ादी कैसे पाओल जाए और खातिर 3 काम कौन कौन है आज हमने शुरू कर जाऊँ। पहला काम है जौन कि हमने के आर्थिक अवस्था से आज़ादी होके खातर कुछ हमने के फाइनेंशियल ज्ञान के भी जरूरी बा। जिसमें पहला हमने के टॉपिक बा इनकम एंड एक्सपेंसेस, आमदनी और खर्च। आमदनी का होला कोई भी हमने काम करनी सन या हमने के जो लगानी कईल पैसा कहीं लगाओ रहा वहाँ से रेगुलर मिले वाला पैसा है जना हमने के आमदनी कह जाला। आमदनी 3 किस्म के होला। पहला एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होला कहीं हमने रोज़ काम करते इंसान वो हिसाब से हमने के पास जन पैसा मिलता वरा के एक्टिव इनकम कह जाला। एक्टिव इनकम से मिले वाला पैसा हमने के खर्च के साथ साथ हमने के पास से बाहर निकल जाला। वैसे ही दूसरा हुआ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होला हमने कहीं काम करी सन या ना करी सन, या काम करी सन तो काम हमने के मर्जी के ऊपर होके या बहुत कम करी सन फिर भी हमने के पास जन पैसा वाला के पैसिव इनकम कह जाला। पैसिव इनकम ही एक ऐसा इनकम हो जौना के कारण से हमने आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं इंसान। तीसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो इनकम। पैसिव इनकम के विस्तृत जो रूप होला के हमने पोर्टफोलियो इनकम कह जाला। वैसे ही हमने के खर्च भी इनकम के जैसा 3 किस्म का होला। पहला खर्च है बेसिक एक्सपेंसेस, अर्थात हमने के जरूरत वाला जन चीज़ के पूरा करने सन जौन हम पैसा खर्च करने सन वरा कह जाला बेसिक एक्सपेंसेस। दूसरा हमने का वांटेड एंड डिजायर एक्सपेंसेस।
जौन हमनी के मन चाहा और हमनी के मन पसंद चीज़ के पूरा करे में जौन पैसा हमनी खर्च करने सन वो खर्च कर जाला वांटेड एंड डिजायर एक्सपेंसेस। तीसरा हमनी कहा इन्वेस्टिंग एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस, भविष्य खातर हमनी जौन लगानी करने सन या जौन चीज़ हमनी पूरा करे खातर पैसा खर्च करने सन भविष्य के जौन के फायदा हो ओकरा के हमनी कह जाला फ्यूचर एंड इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस। अब जाना जा हमनी के दूसरा पॉइंट का दूसरा चीज़ है एसेट एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व। संपत्ति और दायित्व के बीच में फर्क ना जानला के कारण से ही हमने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पछाड़ी बनी सन। बहुत लोग दायित्व के ही संपत्ति बुझला वाला और दायित्व ही खरीदा जाना कारण से वो पिछाड़ी बा। संपत्ति का अर्थ का है, अगर रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड के राइटर के अनुसार अगर हमने बुझल जाओ तो संपत्ति वो चीज़ है कि जौन चीज़ हमने किने निसन तो हमने के पॉकेट में ले जाकर पैसा भरला वो संपत्ति है। दायित्व वो चीज़ है कि जौन चीज़ हमने किने निसन तो हमने के पॉकेट से जौन पैसा निकाला। अगर संपत्ति को उदाहरण दौल जाओ तो वो रेंटल घर हुए, म्यूचुअल फंड स्टॉक हो जो कि हमने किने निसन तो हमने के हर साल हमने के पॉकेट में ले जाकर पैसा देवाला। लायबिलिटी वो चीज़ है कि जौन किनला के बाद में हमने के पॉकेट से जौन पैसा निकालता, जैसे टीवी भइल, महंगा मोबाइल भइल, मोटरसाइकिल। वैसे ही तीसरा पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और लगाने। जौन हमने पैसा कमाने से कहीं ना कहीं वो पैसा के कुछ हिस्सा अपना पास जमा करनी सन या खर्च भइला के बाद जौन बचल ओकरा के बचत कर जाला। अपने खाली बचत क के ही आर्थिक रूप से फ्रीडम ना हो सकता नहीं। बचत के पैसा अपने के कहीं ना कहीं लगाओ के पड़ी, उस जगह पर अपने के लगाने के पड़ी जहाँ से रेगुलर पैसा अपने के आमदनी बनाओ। अब हमने के बचत के पैसा जानल जाए कि कौन जगह पर लगावल जाए जौना कारण से हमने आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं सन। तो वो चीज़ अपने के पैसिव इनकम देने वाला और संपत्ति में लगाने करके अपने आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।